हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। सदाशिव शर्मा बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं। ये मैं रंजीत कुमार बात कर रहा हूँ ICICI बैंक के ब्याज से। कौन से बैंक के ब्याज से? ICICI बैंक। ICICI। जी हाँ सर। बोलो। सर ये पेमेंट के रिगार्डिंग बोल गए थे सर, आपका पेमेंट नहीं आ रहा। पेमेंट ICICI का कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है? बता रहा हूँ सर। हम्म आप देवघर नहीं रहते हैं क्या सर? हम्म देवघर नहीं रहते हैं अभी क्या? नहीं, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। आपका इससे 3 लोन है सर। उसमें से एक का है आपका आउट स्टैंडिंग है 3,81,483। अच्छा। एक का पूरा आउट स्टैंडिंग है और दूसरा का है सर 1,76,030 रुपया। अच्छा। और तीसरे का है सर 1,09,709 रुपया। अच्छा, ये क्या PL है CC है? PL है सर। अच्छा 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 अच्छा। और 6 महीना पहले शायद आपसे बात हुई थी मेरा, और आप बोले थे कि केस राइट अप होता है उसके बाद मैं सेटलमेंट करवा लूंगा, और मेरा लोन चल रहा है जिसको मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। वो तो यही था कि फंड इशू चल रहा था ना, इस वजह से तो हम करा नहीं पाए थे पहले पेमेंट। हाँ हाँ सर, आपसे उसी टाइम बात हुई थी एक बार, उसके बाद फिर आज बात हो रही है। कहाँ बड़ा शोर आ रहा है? क्या फील्ड फील्ड विजिट पे हो क्या? फील्ड से बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, फिर से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, फील्ड ऑफिसर हो? जी हाँ सर। अच्छा अच्छा, कहाँ एड्रेस पे गए थे क्या? क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ एड्रेस पर गए थे क्या? नहीं सर, एड्रेस के मतलब आस पास में हूँ सर। क्या? मतलब इधर से मैं निकल रहा था रिक्शा साइड, तो फिर मैं सोचा एक बार फोन कर लेता हूँ सर को, अगर कॉल लग जाए तो अच्छी बात है। अभी बताओ क्या करना है इसमें? तो पेमेंट के लिए मैं तो यही बोलूंगा सर, पेमेंट कर दीजिए, बाकी बात आप बताइए क्या करना चाहते हैं। क्या नाम क्या बताया आपने? मैं नाम भूल गया है भाई, आपका नाम बताओ। रंजीत नाम हुआ मेरा, रंजीत कुमार वर्मा पूरा। रंजीत कुमार वर्मा, फ्रॉम ICICI। हाँ। जी हाँ। रंजीत जी, देखो फंड का इशू तो जो पहले ही चल रहा था ना, अभी भी दिक्कत चली रही है, और ये पोज भी काफी बड़ा है, तो एक एक करके ये इसको सेटल कराना पड़ेगा। अब तो तुम्हारा वही मैं ICI। हाँ बोल रहा हूँ बताओ। कि सर एक एक करके क्लियर करवा दीजिए ना इसको। अभी कितना DPD कितना हुआ है इसमें? मैं लगभग एक हाँ अप्रोक्स बता देखो दो। आपका सर 400 प्लस हो गया है सर। अब 400 प्लस हो गया तो फिर तो अच्छा वेवर दिलवा सकते हो रंजीत जी, बताओ क्या वेवर दिलवाओगे? नहीं सर, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ सर कि मैं, आपको भी पता होगा सर, मैं फील्ड का लड़का हूँ, और मेरे यहाँ से जितना भी हो सकता है मैं ये बता सकता हूँ कि आपका जो एडिशनल प्लस बाउंसिंग चार्ज है, हम्म या फिर 459 आपका डिपीटी हो गया, तो फिर आप इसका यही है कि ऐसे ऐसे से मुझे बोला गया कि आप 50% वेवर दे सकते हैं। देखो रंजीत जी, मेरी बात सुनो। 400 हाँ सर। प्लस DPD हो गया है, और अगर मैं इसके बाद भी अगर इसका 50% पे इसको सेटल कराऊंगा, तो इस मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा।
जब सिविल पे रिमार्क्स ही लेना है सेटल का, तो अच्छे से अच्छा वेवर लेके सेटल कराऊंगा ना इसको मैं। क्यों 50% पे सेटल कराऊंगा इसको मैं? तो सर आप ही मुझे एक चीज बता दीजिए कि मतलब कितना तक व्यवहार, आप कितना मुझे परसेंट बताओ, माफ आप मुझे बताओ हाईएस्ट वेवर कितना हो सकता है इसके अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरा लास्ट तक मैं 44, मतलब 44%। 44%, यानी कि 44%? जी हाँ सर। नहीं रंजीत जी, बहुत ज्यादा है। इतना पैसा तो अभी करा ही नहीं पाएंगे हम। जो हमारा जो सबसे छोटा भी अकाउंट है ना, जो आपने हाँ बताया सर। 1 लाख समथिंग का, उसमें भी 40% नहीं करा पाएंगे हम। बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो आप कितना में बोल रहे थे सर कि हो जाए? देखो रंजीत जी, एक बार बात कर लो आप अपने ऑफिस में, कोई अच्छे से अच्छा 15 से 20% का या 20-22% का कोई सेटलमेंट लेटर आता हो तो एक बारी पता करवा लो। 20-22 में तो नहीं हो पाएगा सर। अगर मैं बोल सकता हूँ कि मैं के सामने वाले जो सर हैं, कस्टमर है सुभाष कुमार शर्मा, वो 30% बोल रहे हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ। 30% तो देखो रंजीत जी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। देखो आपने फोन करा है और आपसे बात करके लग भी रहा है कि आप अच्छे बंदे हो, तो एक बार कोशिश कर लो कि 20 से 25% के अंदर अगर ये सेटलमेंट आता है ना, तो आप मुझे एनी टाइम जब मर्जी कॉल करना, मैं फिर एक एक करके इनकी ना सेटलमेंट करवा लूंगा। लेकिन ओके 20 सर, मैं से आपकी बातों को मतलब माइंड में सेट करके मैं ट्राई करता हूँ, और मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ कि सामने वाले सर बोले कि 22 या 25 तक में अगर होता है तो करवा हाँ, दीजिए, है और ना आप सर? कोशिश करना, देखो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेवर मिल जाए उसमें आप देख लेना, कोशिश कर लेना। बाकी मैंने 20 हाँ से सर, पच्चीस बिल्कुल परसेंट के अंदर क्राइटेरिया आपको बता दिया। ठीक है। बिल्कुल। ओके सर। हाँ, और जैसा भी हो मुझे कॉल करके आप बता देना, फिर आगे बात कर लेंगे। ठीक है। तो देवघर आप बहुत कम आते हैं क्या सर? नहीं, चक्कर क्या है कि अभी तो जॉब वॉब की तलाश में, काम धंधे की तलाश में इधर उधर जाता रहता हूँ। अभी मैं दिल्ली तो आया इससे हूँ अभी। पहले आप जॉब किस में कर रहे थे सर? जॉब आपका कहाँ था? वो तो शायद वहाँ, आप कोई हाँ आईटी में हाँ बताए थे ना? हाँ, वो अपडेट है आपके पास में, वहीं किया करते थे। वहाँ से तो जॉब काफी टाइम हो गया छूटे हुए। अच्छा, तो अभी आप जॉब छोड़ चुके हो सर क्या? हाँ, जॉब तो हमारा लॉस हो गया काफी टाइम पहले ही। अभी काम धंधे की तलाश में दिल्ली आए हुए हैं। पिछले 15-20 दिन से अच्छा। दिल्ली के अंदर ही हैं अभी। हाँ, हम्म। ठीक है रंजीत जी, देखो आप अपने ऑफिस में अपने सीनियर से बात करके क्या रिस्पांस आता है, और फिर जी मुझे हाँ सर, उसके बाद बिल्कुल। कॉल बैक मैं करना आप। आपको कॉल करूंगा सर, अगर कॉल कॉन्फ्रेंस करना पड़े तो फिर मैं आपसे बात करवाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा लेना, जिससे ही बात करवा लेना। लेकिन एक चीज उनको बोल देना, कोई भी बंदा जो है कॉल पे करने वाला बदतमीजी ना करे, वरना फिर उसको आरबीआई रूल और डीआरए प्रोसेस में अच्छे से सिखा दूंगा। जी हाँ सर, मुझे भी अनुभव हो रहा है कि सर आप काफी एक्सपीरियंस है। बस तो अब यही है, देखो अब कस्टमर को अपने राइट्स पता है, तो उसमें डरने घबराने की जी कौन हाँ सा सर, क्या जी बात हाँ। है भाई। लोन ही तो लिया है, कोई क्राइम थोड़ी कर दिया आपने। कस्टमर के पास जब मेरा बात पैसा, करने का तरीका कैसा रहा सर? हाँ, कस्टमर के पास जब पैसा होगा वो दे देगा, नहीं होगा तो मना ही करेगा, सीधी सी बात है। अभी आपने हमसे बात करी, आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं एग्री हुआ सिर्फ आपके बोलने के तरीके से सेटलमेंट के लिए, वरना मैं अभी भी सेटलमेंट नहीं कराता इसका। अच्छा सर। हाँ, आदमी सामने ठीक हो ना, तो फिर बात करने में मजा आता है। लेकिन जो टेढ़ी बात करेगा ना जी भैया, हाँ। फिर हम भी उससे ज्यादा टेढ़े हैं फिर तो। हमको हमारे सारे रूल राइट सब पता है, आरबीआई के नियम सारे पता है, डीआरए प्रोसेस आप लोगों का लॉग इन से लेके लॉग आउट तक का सारा प्रोसेस हम जानते हैं। एक बारी बात कर लो आप अपने सीनियर से ऑफिस में जाके, देखो क्या अच्छे से अच्छा वेवर मिल सकता है इसके अंदर, फिर आप कॉल बैक करना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बात करके फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर। ओके रंजीत जी। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। रुको, 2 मिनट रुको, होल्ड करो। हाँ, बार बार है। कॉल भी आया था एक। कॉल चालू है, बस किया उन्होंने, बार बार आ रहे थे। ये पासवर्ड तो सही है क्या? हम इसका बार बार लॉग आउट हो रहा है, जैसे तुरंत लॉग इन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है।
ये सही है, तेरे ही है। कौन सा चेक कर? कॉल चालू है। हाँ कॉल चालू है। नहीं, मैंने बोला आपको। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। क्या मेरी बात रवि कुमार से हो रही है? हो रही है। मैं ईसा मनी के तरफ से बात कर रहा हूँ। नाम बोलो अपना। अमन खानवे। तो अभी इतनी देर से क्या तुम अंताक्षरी खेल रहे थे आपस में? कॉल चालू है, बार बार लॉग आउट हो रहा है, लॉग इन हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे फ्लोर पे? सर वो थोड़ी गड़बड़ हुई थी। किस में? सिस्टम में? हाँ सिस्टम में। अच्छा, सर्वर प्रॉब्लम हो गई लगता है। और सर आपका पेमेंट वो पेंडिंग है, कब करोगे? इंस्टा अभी मनी का? करना है आपको? हाँ ईसा मनी का। नहीं, इंस्टा मनी का तो पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? डिफॉल्ट करेंगे इसको, डिफॉल्ट। सर आपका 5,000 पेंडिंग है। कितना भी पेंडिंग हो, 1 रुपया नहीं देंगे, डिफॉल्ट करेंगे इंस्टा मनी को। 5,141 पेंडिंग है पेमेंट, कब करो? अभी करना है आपको? अभी तो नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों सर, जान सकता है मैं? मूड नहीं है हमारा इंस्टा मनी की पेमेंट कराने का। सबका कर देंगे लेकिन इंस्टा मनी तो का सर नहीं करेंगे। सर लोन लिया ना आपने? हाँ लिया है, हम कब मना कर रहे हैं। हाँ तो पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको ना, रिटर्न। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे इंस्टा मनी को। सारे हमारे जितने भी मल्टीपल लोन है सबकी करा देंगे पेमेंट, लेकिन इंस्टा मनी को 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे। सर आपके फिर घर वालों को या जिनको आपने नंबर दिया उनको कॉल जाएगा बाद में? वो तो करते ही हो आप लोग। जब आप लोग ये सब चीजें करते हो तभी तो कस्टमर बोल रहा है कि 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेगा कस्टमर। 8-9 महीना, 9-10 महीना हो गया डिफॉल्ट चलते चलते। इन 9-10 महीना के अंदर आपने खूब फॉलो अप करा है। आप तो मुझे भी करा है, 5,141 करा है, मेरे रुपये रेफरेंस बचे हैं पे ना, भी आप वो कर। कर दो। अरे बोल तो रहा हूँ, 1 रुपए करा की दो ना पेमेंट वो। नहीं करने वाला मैं। तुम जो तुम्हारा वो है ना जो इलीगल प्रोसेस, वो चालू रखो। सुनाई दे रहा है हेलो या फिर गायब हो गए? बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो वो इलीगल प्रोसेस है ना रिकवरी का, वो चालू रखो। रेफरेंस पे कॉल करो, कॉन्टेक्ट पे कॉल करो, कस्टमर के नंबर पे बम्बर लगाओ, कस्टमर के रिलेटिव को बम्बर लगाओ, जो मन चाहे वो करो, पैसा अभी तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों सर? मन नहीं है, बोल तो रहा हूँ। अब मन नहीं है तो लोन लेते समय मन था क्या? हाँ तब तो मन ऐसे रहता थोड़ी ही है, चलता तब है। तो सबका ही मन रहता है। कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर आप रहे फिर पेमेंट रिटर्न करना पड़ेगा ना सर, हो। आप लोन लोन लेते लेते हो लेते तब। में बड़ा मजा आता है। तुम भी लेके देखो, बड़ा मजा आएगा। पेमेंट आप पेमेंट भी करो ना, हमको भी मजा आएगा। पेमेंट करने में मजा नहीं आता। पेमेंट करना बोरियत वाला काम है, लोन लेना मजे वाला काम तो है। लेते अब तो लोन लेते हो क्यों? पेमेंट नहीं तो रिटर्न नहीं करना है तो। वही तो बोल रहा हूँ, मजा आती है लोन लेने में। तुम भी लेके देखो एक बारी, मजा। आप पेमेंट रिटर्न कर दो तब लोन लेंगे हम। ना, वो तो बोरियत वाला काम है रिटर्न करने का, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हम बोरियत वाला काम। हम अपनी जिंदगी में एकदम। हेलो। हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या मेरी रवि कुमार जी से बात हो रही है क्या सर? हाँ जी, हो रही है। सर मैं फ्लेक्स सैलरी से प्रभाकर बात कर रहा हूँ। आपका लोन पेमेंट जो है सर, मैं जान सकता हूँ क्यों ड्यू है अब तक? फंड का इशू है प्रभाकर जी, इस वजह से ना करा पा रहे। क्या हुआ? फंड इशू है, इस वजह से नहीं करा पा रहे। अच्छा, तो फंड इशू है तो मैं कर दूंगा ना, लोन अमाउंट कम करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत है तो बताइएगा ना, पूरा नहीं भरेंगे तो कैसा चलेगा? कितना कम कर दोगे? एक सेकंड बता ही रहा हूँ। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने जो अमाउंट लिया है 16,370 रुपये लिया है। एकदम बराबर। हाँ, आप एक काम कर दीजिए, ये अमाउंट जो है ना भर के क्लोज कर दीजिए। इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ी ना मांग रहे हैं। आपका टोटल समस्या तो प्रभाकर जी, समस्या तो वही है कि हमारे पास में ना इस टाइम पे थोड़ी सी भी पेमेंट नहीं है कराने के लिए। दिक्कत तो यही है।
अच्छा, हम्म। करंटली अनएम्प्लॉयड हो? हाँ जी, वो हमने अपडेट करा रखा है पहले ही। आप सीआरएम चेक कर रहे होंगे, उसमें लिखा होगा। हाँ हाँ, एक काम कर दीजिए, सेटलमेंट लेना चाहते हो? अब सेटलमेंट तो कराएंगे, लेकिन इन फ्यूचर ना, अभी तो पैसों का अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। अब सेटलमेंट बिना पैसों के तो होगा नहीं प्रभाकर जी। तो पता है, कुछ तो कुछ पार्शियल पेमेंट तो करो ना, तब तक तुम्हारा अकाउंट तो होल्ड पे रखे हैं भाई। ना प्रभाकर जी, अभी तो 1 रुपये की पेमेंट नहीं हो पाएगी इसके अंदर, पैसे ही नहीं है क्योंकि। तो कब करोगे, कब सेटल करना चाहोगे? ये तो एक डेट तो पता होगा ना। एग्जैक्ट डेट हमको मालूम हो कि इन फ्यूचर हमारे पास फंड्स कब अरेंज हो जाएंगे तो हम आपको भी प्रॉमिस कर दें। बिना बात के पीटीपी देना तो ये ठीक बात नहीं है ना। अब वो तो है। पीटीपी आगे चल के बीपीटीपी हो जाए तो फिर क्या फायदा उसमें। अच्छा, हम्म। मतलब बिल्कुल ही नहीं है फंड्स आपके पास कि पार्शियल पेमेंट करके भी मतलब थोड़ा दिन अकाउंट होल्ड करा सके? नहीं प्रभाकर जी, अभी तो 1 रुपया भी नहीं। इसको अब एक काम ही करो कि आरटीपी डाल के फ्लो करवा दो इसको आगे। क्या बोल रहे हो? एक काम करो, आरटीपी टैग करके इसको फ्लो कर दो आगे। अभी पेमेंट हो नहीं पाएगा इसमें प्रभाकर जी। कितना टाइम चाहिए आपको, 1 महीना, 2 महीना? वही तो मैंने आपको बोला कि अगर मुझे पहले ही पता हो कि मेरे पास इन फ्यूचर फंड्स कब आएंगे, 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, तो मैं उसी हिसाब से आपको प्रॉमिस भी कर दूं। पैसा ही नहीं पता कब आएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयड हूँ, पता नहीं है नौकरी कब लगेगी कब नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी भी तो ऐसा तो है नहीं कि नौकरी लगते ही मैं आपका पैसा दे दूंगा। सैलरी आएगी, 1 महीना बाद सैलरी आएगी। सैलरी आएगी तो सैलरी के पैसे से तो पहले मैं अपनी कंडीशन है जो उसको स्टेबल करूंगा ना। ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से पहले लोन का ही पैसा जमा कर दूंगा मैं। अभी तो समस्या बहुत ज्यादा है प्रभाकर जी। ठीक है सर, इन फ्यूचर अगर आपको फंड्स आए तो लोन क्लियर करने का कोशिश करिए। हाँ जी, लोन तो हम जितने भी है, आपका भी नहीं है ना, मल्टीपल और भी है हमारे ऊपर लोन। तो इन फ्यूचर जो आएगा हमारे पास में पैसा तो सबकी पेमेंट कराएंगे हम, चाहे वो सेटलमेंट में कराएं चाहे फोर क्लोज कराएं, जैसा भी कराएं कराएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। फ्यूचर का तो हमें भी नहीं पता क्या होना है फ्यूचर में हमारे साथ। ठीक है सर। और कोई मदद कर सकते हैं प्रभाकर जी हम आपकी? कुछ नहीं सर, कोई ना। आपको लग रहा है हमारी बातों से कुछ हमने मजाक तो नहीं किया जो हंसी आ रही है आपको? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चलो। और सब ठीक ठाक, कलेक्शन वलेक्शन ठीक हो रहा है? चल रहा है सर, चलेगा ना, हमारा हाँ काम ही है कलेक्ट करने का, तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही बराबर। अभी तो देखो आज कितना तारीख हो गया, 10-11 तारीख हुआ है। अभी तो मंथ एंड में पूरा टाइम पड़ा हुआ है। वही वही सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। करो अच्छे से कलेक्शन। ठीक है सर, धन्यवाद। आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कॉल भी हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा? यस। देखो प्रभाकर जी, कॉल हम डिस्कनेक्ट करते नहीं हैं, लेकिन आपने जो हमसे ठीक से बात करी हम इसी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वरना हमारे पास और भी जो मल्टीपल टेलीकॉलरों के कॉल आते हैं ना, हम कभी भी किसी का कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते। सामने वाला टेलीकॉलर ही डिस्कनेक्ट करके भाग जाता है क्योंकि वो करते हैं बदतमीजी, और बदतमीजी करने में हम उनके भी उस्ताद हैं। जो हमसे ठीक से बात करता है जैसे कि आप, तो हम भी आपसे ठीक से बात कर रहे हैं। जो ज्यादा डेढ़ छाना बनने की कोशिश करता है तो पकड़ के पिछवाड़ा हम लाल कर देते हैं। अभी आपने हमसे को बोला है कि कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, तो आपकी बात मान के डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वरना तो हम बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं करते कॉल। ठीक है सर, धन्यवाद समझने के ओके लिए। प्रभाकर। हेलो। हेलो, हाँ जी। अनीस से बात हो रही है सर? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर मैं वन कार्ड से बात कर रही हूँ, आपकी पेमेंट पेंडिंग है। वन कार्ड से कौन बात कर रही है? सोनालिका बात कर रही हूँ वन कार्ड से। मेन का? सोनालिका सोनालिका, मैनिका नहीं। अच्छा, सोनाली का। हाँ जी। कितना कब तक अमाउंट है पेमेंट मैडम? करनी है सर? एक सेकंड मैं बता देती हूँ मिनिमम आपके। सर 6118। अच्छा, मिनिमम अमाउंट है। अच्छा, वो टोटल हाँ जी, आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम इसमें? एक सेकंड।
आपकी जो टोटल अमाउंट है ना, 14,1792 है सर। वन कार्ड का? हाँ जी, हाँ जी, टोटल बता रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, तब तक आप फाइन वो कर दो, स्टैम्प अमाउंट ही कर दो। प्रिंसिपल कितना मिनिमम मैडम इसमें? एक सेकंड। 11,000। हेलो, हेलो, हाँ जी, कितना बता रहे हो मैडम? 11,3499। अच्छा, ये मतलब अभी तक का करंट है, जो अभी तक ड्यू हुआ है उसका बताया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है अभी तक मैडम इसमें? एमआई डिपॉजिट वो तो सर को पता होगा सर, आप अभी मिनिमम कर दो तब तक। नहीं, डिफॉल्ट कितना हुआ, कितने टाइम से डिफॉल्ट हुआ, ये पूछ रहा था मैं। डिफॉल्ट हाँ। 3 महीने हो गए सर। अच्छा, 3 महीने हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज बड़ी शांति है मैडम आपके फ्लोर पे, कोई आया नहीं है क्या आज ऑफिस में आपके? कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं आ रहा? हाँ जी, शांति, आज बहुत कम लोग आए हैं। हाँ, सर्दियाँ भी तो बढ़ गई है ना अब, और ऊपर से अभी तो हाँ चलो जी, मंथ का स्टार्टिंग, ये इतना प्रेशर भी नहीं होगा आप लोगों के ऊपर अभी कलेक्शन का। हाँ जी। कोई नहीं मैडम, अभी तो इसके अंदर आप आरटीपी चलने दो, अभी पेमेंट तो हो नहीं पाएगा इसमें, फंड के इशू चल रहे हैं मैडम हमारे साथ में, मल्टीपल लोन हो गए हैं ना, जॉब लॉस हो अच्छा गया हमारा। अच्छा, अच्छा। हाँ, जिस वजह से जो है वो हमारे फंड के इशू हो गए हैं, तो अभी आप इसमें आरटीपी टैग करके ना इसको फ्लो कर दो, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है मैम। पिछले का भी आपका आरटीपी है। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, चलने दो अब तो, जब तक पेमेंट नहीं होगी जब तक तो आरटीपी चलाएंगे इसको। ओके, ठीक है सर। ठीक है मैडम, ओके। हेलो, हेलो। अनीश जी बात कर रहे हैं सर? बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं वन कार्ड से बात कर रहा हूँ सर। आपके कार्ड की पेमेंट पेंडिंग चल रही है सर, कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है भैया, पहले नाम बता दो, आप कौन बोल रहे हो? सर मैं सर मोहित बात कर रहा हूँ। मोहित जी, फंड का इशू आ रहा है, इस वजह से नहीं करा पा रहे पेमेंट। फंड का इशू आप आ रहा है सर, मिनिमम अमाउंट भी नहीं कर पाएंगे आप? ना मोहित जी, 1 रुपया भी नहीं करवा पाएंगे, अभी तो स्थिति ऐसी है। ओके सर, ओके। कब तक सही हो जाएगा सर ये फंड? अब देखो जी, कुछ कह तो सकते नहीं इन फ्यूचर कब हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन जैसे ही आएगा हम तुरंत में पेमेंट करा देंगे। सर आप काम करते हैं कुछ? खाली हो गए जब तो फंड की दिक्कत आ गई, पहले काम किया करते थे, तो अब काम सर क्या धंधा हमारा कुछ रहा नहीं। जॉब करते सर थे क्या हम, काम करते थे आप? जॉब करते थे वो हम। देखो तुम्हारे यहाँ क्या अपडेट है। तो वो जॉब जो है हमारा चला गया, अब इसी वजह से फंड की दिक्कत आ गई। ओके ओके सर। तो ढूंढ रहे सर हैं, कोई आगे नया कब? जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ कहीं मिलता है तो फिर करते हैं दोबारा से, अपना जीविका शुरू करते हैं दोबारा से एक बार। सर ये जल्द से जल्द बंद करवाने की कोशिश करना सर। क्या चीज कह रहे हैं? सर मैंने कहा आप जल्द से जल्द इस कार्ड को बंद करवाने की कोशिश करना सर। हाँ, बंद क्या है इसको, तो फिर आगे हम इन फ्यूचर सेटल ही कराएंगे। देखो मोहित जी, क्योंकि मल्टीपल लोन है ना हमारे ऊपर, और भी लोन है। हाँ जी पेमेंट तो सर, हम मैं किसी वही की करा बोल नहीं रहा पाएंगे, क्योंकि अभी इतने टाइम से हूँ। डिफॉल्ट चल रही है और आगे भी पता नहीं कब तक डिफॉल्ट चलेगी। तो ये पैसा जो है बढ़ बढ़ के काफी ज्यादा हो जाएगा, तो पेमेंट हाँ कराना सर, तो मैं वही कह रहा था। इम्पॉसिबल है। इसमें सेटलमेंट ही कराएंगे इसकी इन फ्यूचर, जब भी कराएंगे। हाँ सर, जल्द से जल्द करवाना, जैसे आपके पास पेमेंट आती है सर। जैसे पेमेंट आएगी हम इसका सेटलमेंट करा देंगे। ओके सर। ओके मोहित जी।